चलिए सीधा रुख करते हैं राष्ट्रपति भवन का, जहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि आज रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसी की लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां राष्ट्रपति भवन की है, वहीं दूसरी तस्वीर सेंट्रल हॉल की है। तो आपको लगातार हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह है रामनाथ कोविंद का और इसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इसमें कई वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर शपथ दिलाएंगे रामनाथ कोविंद को और सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण का मुख्य समारोह है। दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल हॉल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम अतिथि पहुंच गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए ये सभी अतिथि यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे और शपथ के बाद 21 तोपों की इनको सलामी दी जाएगी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह है और लगातार दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, वहीं दूसरी तस्वीर सेंट्रल हॉल की। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह है, प्रणब मुखर्जी भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर शपथ दिलाएंगे रामनाथ कोविंद को। मौके पर प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद के साथ आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाई तो राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब। तो तस्वीरें लगातार आपको दिल्ली से दिखा रही हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि रायसीना में रामनाथ कोविंद हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह है। रामनाथ कोविंद का 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य पहुंचे हैं। उसके मुताबिक जसगाड़ी में
जब वो शपथ के लिए जाते हैं तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाईं ओर बैठते हैं और वर्तमान राष्ट्रपति दाईं ओर बैठते हैं, और उसके बाद वो सीधे यहाँ से संसद भवन परिसर में जाते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर तक का सफर दोनों वर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तय करेंगे, और संसद भवन परिसर में अगवानी की जाएगी और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर अगवानी करेंगे दोनों अतिथियों की, और तुरही बजाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में सलामी दी जाएगी अंगरक्षकों के माध्यम से, और उसके बाद संसद भवन परिसर की ओर कूच करेंगे। और जब संसद भवन परिसर में ये पहुंचने वाले होंगे तो एक तरह से तुरही प्रतीक होगा कि राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष की ओर आ रहे हैं। तब उनके सम्मान में पूरा संसद भवन परिसर का केंद्रीय कक्ष, वहां पर मौजूद तमाम सारे अतिथि, सांसद, मंत्री उनके सम्मान में खड़े होंगे। अंगरक्षकों के दस्ते के साथ राष्ट्रपति जाते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के अंगरक्षक के दस्ते के रेजिमेंट का रंग नीला और गाढ़ा लाल होता है। इस दस्ते का अमर वाक्य भारत माता की जय है। वर्तमान में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते में सिख, जाट और राजपूत सहित लगभग सभी रेजिमेंट के जवान और अधिकारी कार्यरत हैं। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर ले जाते हुए ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में लगभग 12 बजे के आसपास नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जगदीश सिंह खेहर राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से ऐतिहासिक पल यह है जब आप और हम मिलकर भारत के 14वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होने जा रहे हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। प्रणब दा के कार्यकाल को भी याद किया जाएगा क्योंकि कई सारे ऐतिहासिक फैसले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में राष्ट्रपति का पद कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों का संरक्षक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपति का होता है। ये सीधी तस्वीरें राजपथ की, राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर का सफर तय किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। इन सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने या रक्षा बलों को अभियोजित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि संसद इन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकती है। तो राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर तक का सफर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तय करते हुए अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ का नाम 44वीं डिवीजन निगरानी स्क्वाड्रन पड़ गया। 1947 में एक बार फिर इस दस्ते को गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहा जाने लगा, लेकिन 21 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के साथ ही इस दस्ते को राष्ट्रपति का अंगरक्षक के रूप में नामांकित कर दिया गया। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ संसद भवन परिसर में जाते हुए राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का दस्ता और राष्ट्रपति का काफिला बढ़ता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि संसद भवन परिसर में सीधे पहुंचेंगे, जहां पर संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे रामनाथ कोविंद। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला अब से कुछ ही देर में प्रेसिडेंशियल रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद तमाम सुरक्षा गार्ड के साथ घुड़सवार का ये दस्ता कहे जाएंगे और नवनिर्वाचित प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद एक साथ इस दस्ते में शामिल। तो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के साथ घुड़सवार भी इसमें शामिल हैं और देश के 14वें राष्ट्रपति बनेंगे रामनाथ कोविंद। तकरीबन 12:15 का वक्त है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में यहां पर तमाम गणमान्य लोग भी सेंट्रल हॉल में मौजूद रहने वाले हैं। ये देश के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का भव्य शपथ ग्रहण समारोह सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। और यूपी के कानपुर से शुरुआत हुआ ये सफर आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है और इसके लिए साधारण परिवार से निकले रामनाथ कोविंद ने इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तमाम संघर्षों को भी बीच में झेला। संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण मुख्य समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, तमाम राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस भव्य समारोह में यहां मौजूद रहने वाले हैं। 14वें राष्ट्रपति बनेंगे रामनाथ कोविंद और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। परिवार के लोग आज बेहद उत्साहित और मुखर रूप में एक स्वर में जब भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया तो ये कहते हुए नजर आए कि आज का जो लम्हा है वो हमें भाव विभोर करता है, ऐतिहासिक बनाता है। रामनाथ कोविंद 12 साल तक राज्यसभा रहे कि नारायण के बाद दूसरे दलित राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर भव्य तैयारियां यहां पर सेंट्रल हॉल में की गई हैं। तो प्रणब मुखर्जी के साथ रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण करने के बाद एक भाषण दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद की तरफ से 12 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी को लेकर उनके नए आवास तक पहुंचेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। The president's bodyguard is escorting the presidential limousine. तो ये तस्वीरें Slight sun seems to have come out, and of course, perfect for capturing जहां पर ये काफिला wonderful images. Some of Central those we showed you earlier, हॉल तक panoramic पहुंचेगा shots. और वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के साथ घुड़सवारों की ये दस्ते को आप देख रहे हैं। नजदीक आता हुआ और सचमुच आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर जो हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए यहां नजर आएंगे और 5 कुर्सियां जो हैं वो मंच पर लगाई जाएंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं संसद भवन में। संसद भवन में प्रवेश करती हुई ये तस्वीरें जिसमें रामनाथ कोविंद, सीधी तस्वीरों में आप रामनाथ कोविंद को देख सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन परिसर में प्रणब मुखर्जी की अगवानी की यहाँ इन सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। संसद भवन पहुंच चुके हैं रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी और संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए साथ में है लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी एस खेहर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नवनिर्वाचित पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में जाते हुए बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये आखिरी प्रवेश संसद भवन में 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 सालों तक अपनी सेवाएं रामनाथ कोविंद देंगे। निश्चित रूप से इन तमाम सारे पलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी सुनहरी यादों के साथ यहां से विदा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। तो अब से कुछ के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस गरिमामयी समारोह के साक्षी आप और हम मिलकर होंगे। तुरही बजाकर यह संदेश संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में दिया गया है कि अब राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सम्मान में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में मौजूद प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनके सम्मान में खड़े होंगे। तो संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। महामहिम राष्ट्रपति जी,
मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदाधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए।
आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ ही साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता, सहायक हो सकती है। वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो, या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं,
कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेज़ी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the members of Parliament. With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee Ji, respected Shri Narendra Modi Ji, Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Shri Justice J.S. Kher Ji, Excellencies, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility.
Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deen Dayal Upadhyay ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities, the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. मान्यवर, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जेएस केहरनी और रामनाथ कोविंद भारत के सभी से राष्ट्रपति के रूप में मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपने संबोधन के दौरान रामनाथ कोविंद ने इस बात पर का जिक्र किया कि इस स्थान पर कई स्मृतियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठते हुए कई मुद्दों पर चर्चाएं सहयोगियों के साथ, नेताओं और सांसदों के साथ हमने की है। कभी उस पर एकमतता नजर आई और कभी विचारों में अंतर भी, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि यहाँ पर उन विचारों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। लोकतंत्र में निर्माता की भूमिका का जिक्र उन्होंने कई बार किया, जिसमें सबकी भूमिका किस कदर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो खेतों में काम करने वाला किसान हो, वैज्ञानिक हो जो नए नए आविष्कार कर रहा है, या फिर घर में महिलाएं जो परिवार को संभालती हैं, साथ ही दूसरे दायित्वों का निर्वहन। पर्यावरण संरक्षण जिस पर खास तौर पर उन्होंने जोर दिया और उसके साथ वैज्ञानिक विकास की ओर अग्रसर होने का मूल मंत्र जिस पर चलने की कोशिश लगातार की जा रही है, और यही वजह है कि आज भारत की स्वीकार्यता जो है दूसरे देशों में भी बढ़ी है, जिसका जिक्र रामनाथ कोविंद ने किया। तो यूपी से पहली बार रामनाथ कोविंद जो हैं वो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करते हुए नजर आए, और ऐसे में का उन अनुभवों का जिक्र भी उन्होंने किया जिससे होते हुए यहां तक वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, साधारण परिवार से मैं निकला, मिट्टी के और वहां से यहां तक का सफर तय करने में सिर्फ संघर्षों का सामना मैंने ही नहीं किया,
तमाम लोग उस दौरान मेरे साथ रहे। 125 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद उन्होंने किया और ये कहा कि सीमा पर खड़े उन्हें ऊर्जा मिलती है। हमारे देश के विकास के लिए हमें ध्येय तय करना है, उस ध्येय के साथ आगे उस पर बढ़ना है और इन तमाम विचारों को ध्यान में रखते हुए, विचारों में अंतर जरूर हो सकता है लेकिन उस पर सार्थक प्रयास की जरूरत है, एकमतता की जरूरत है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सीजेआई JS खेहर, सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए ये सीधी तस्वीरें। और ये परंपरा रही है कि अब रामनाथ कोविंद जो हैं वो प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग तक पहुंचाएंगे और इन्हन किया जाएगा। देश का हर नागरिक खुद में राष्ट्र निर्माता है, जिसका जिक्र आज रामनाथ कोविंद ने किया। चाहे वो किसान हो, सैनिक हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो, सभी राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। हर वो शख्स जो मेहनत कर रहा है, विकास में अपनी भागीदारी कर रहा है। पूरा विश्व आज भारत को स्वीकार कर रहा है क्योंकि उसकी ये खूबसूरती है, विविधता में एकता, ये हमारी ताकत है। कम खर्च पर न्याय सुविधा को उपलब्ध कराया जाए, ये प्राथमिकता है हमारी। सभी को समान अवसर दिलाना, ये प्राथमिकता है हमारी, जिसका जिक्र आज रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का सीजेआई JS खेहर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण के बाद प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बधाई दिया और इस तरीके से चेयर का आदान प्रदान किया गया। यह भी परंपराओं में शामिल है। कहा जाता है जब प्रणब मुखर्जी अपनी चेयर छोड़ते हैं और उन्होंने रामनाथ कोविंद को अपनी चेयर दी, तो इस दौरान का जो चंद सेकंड होता है, उस दौरान जो सीजेआई होते हैं वो माने जाते हैं कि उस चंद क्षणों के लिए वो राष्ट्रपति के तौर पर मान लिए जाते हैं। ये परंपराओं में इसे चिन्हित किया गया है। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और जश्न की दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां पर रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में किस तरीके से लोग उत्साहित नाचते गाते और जश्न मनाते हुए। सचमुच ऐतिहासिक क्षण इनके लिए भी है क्योंकि यहाँ से निकला हुआ लाल जो है वो आज प्रथम नागरिक बना है और वो खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। आपको ये बताते चलें, तकरीबन 17 लोग जो हैं वो परौख से पहुंचे हुए हैं दिल्ली, जहां इस ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बने। यहां मौजूद रहकर परिवार के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। आज का पल जीवन पर्यंत याद रहेगा हमें, क्योंकि ये सौभाग्य हमारा है कि रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने अब से कुछ ही क्षणों पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो ये सीधी तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन सीधी तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। और अब रामनाथ कोविंद जो हैं वो श्री प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचाने जाएंगे। ये परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए निकले हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले अपने संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र रामनाथ कोविंद करते हुए नजर आए। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही, लेकिन मैं अकेले इस यात्रा में नहीं था। महान राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों का मैं नमन करता हूं।
पूर्व के राष्ट्रपतियों को उन्होंने याद किया, उनके कार्यों को याद किया। राष्ट्रपति कोविंद ने प्रणब मुखर्जी का आभार जताया। महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन आदर्शों को, उन स्मृतियों को जहन में ताजा रखते हुए इस दायित्व का निर्वहन मैं करूंगा। देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता में ही निहित है। भाषा, कला हो, संस्कृति हो, इन विविधताओं के साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र निर्माण अकेली सरकार के बस की बात नहीं है, उसमें हर एक शख्स की भूमिका बेहद महती हो जाती है। देश की सुरक्षा करने वाले हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। देश के विकास में सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो बात डॉक्टर की हो या फिर सीमाओं पर खड़े हमारे जवान हो, किसान हो, वैज्ञानिक हो या फिर शिक्षक हो। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास छोड़ने के लिए जो काफिला है वो निकल चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को छोड़ने के लिए रामनाथ कोविंद जो हैं वो यहां से निकल चुके हैं। तो संसद से रवाना हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। तो इस तरीके से सीजीआई जेएस खेर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और यूपी से आने वाले पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 40 दलों के समर्थन से राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। और इससे पहले बिहार के राज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुरक्षा बलों और अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हुए, इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान पर छोड़ा जाएगा। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व के साथ चारित्रिक संपन्नता भी दे। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। राष्ट्र निर्माण का आधार राष्ट्र गौरव है। भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माता है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवान हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। तपती धूप में खेती करने वाले किसान हमारे राष्ट्र निर्माता है। भारतीय वैज्ञानिक हमारे राष्ट्र निर्माता है। भारत के युवा हमारे देश के राष्ट्र निर्माता है। धरती पर ईश्वर का रूप माने जाने वाले चिकित्सक हमारे देश के राष्ट्र निर्माता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले लोग हमारे देश के राष्ट्र निर्माता है। हमारे देश के शिक्षक भारत के राष्ट्र निर्माता है। और घर परिवार को समृद्ध और संपन्न बनाने वाली और शिशु को एक सशक्त नागरिक बनाने वाली गृहिणी हमारे देश की राष्ट्र निर्माता है। यह कहना है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2022 को जब हम स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहे होंगे, जब हम भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे होंगे, तब ऐसी व्यवस्था देश में सुनिश्चित की जाए कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो। हमारे देश के गरीब को उसकी बेटी बोझ न लगे, ऐसी आर्थिक संपन्नता हमें करनी होगी। यह कहना है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। झिलमिल फुहार के बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हुए कई मायनों में भारत के राष्ट्रपति पद का महत्व है। संसद के दोनों सदनों का संरक्षक होता है राष्ट्रपति का पद। संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करता है राष्ट्रपति। लिहाज से भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत को जो राष्ट्रपति मिले हैं श्री रामनाथ कोविंद, 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेर ने उन्हें शपथ दिलाई और उसके बाद कुर्सी का स्थानांतरण हुआ और उसके बाद संसद भवन परिसर से 21 तोपों की सलामी के साथ भारत के नए राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास
कई शक्तियां समाहित होती हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद को सर्वाधिक सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त है। यह राष्ट्र का भी अध्यक्ष होता है और संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति उनमें निहित होती है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित की जाती है। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा कि अब तक का सफर बहुत लंबा सफर रहा है और इस सफर के दौरान बहुत कुछ सीखने को उनको मिला है। अंगरक्षकों का दस्ता, घोड़ों की टुकड़ी राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते